तारीफ करो जोर से। स्वागत है यीशु मसीह के नाम में आप सबका। जितने लोग आज पहली बार आए अपने हाथों को उठाएंगे, अपने हाथों को हिलाएंगे, सब ओवरफ्लो सेक्शंस में भी सब जगह। मैं आपका स्वागत करता हूं इस परिवार में, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वो संस्था नहीं जो धर्म बदलती, ये वो परिवार है जहां का सिर, जहां का अगुआ, जहां का हेड प्रभु यीशु मसीह, और हम उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं। तो इस परिवार में जहां यीशु मसीह ही बोलता है, उसकी मर्जी चलती है, मैं आपका स्वागत करता हूं यीशु मसीह के पवित्र नाम में। और मेरा विश्वास है कि आज से 17 साल पहले जब मैं एक परमेश्वर के घर में गया था, तो मुझे अभी भी याद है कि जिस दिन मैंने परमेश्वर का घर देखा था, वो चर्च भी नहीं था, वो एक घर था जहां पे इबादत होती थी। और आप इमेजिन करो, मैं वहां पे नशा करके गया था। उस दिन नशा करके बाइक पे गया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आजा हमारा घर देख ले, यहां प्रार्थना होती, फिर तू आया करना। इमेजिन करो, अगर यीशु मसीह पापियों से नफरत करता होता तो उसी दिन मुझे मार देता, या कोई लोग मुझे पकड़ लेते कि नशा करके तू परमेश्वर के घर आया, आ तेनू सबक सिखाने माड़ा जा। सोचो, अगर वहां मुझे मार दिया जाता तो आज लाखों लोग ना बचे होते। हालेलुया। अगर वहां मुझसे नफरत की जाती कि कौन है ये बंदा, इसको अकल नहीं है कि नशा करके परमेश्वर के घर में आ गए। यीशु मसीह पापियों से प्यार करता है और पाप से नफरत करता है। वो आपके नशे से नफरत करता है, आपसे नहीं। वो आपके पाप से नफरत करता है, वो आपसे नहीं करता। वो आपके व्यभिचार से नफरत करता है, आपसे नहीं करता। और बाइबल में लिखा है, जहां पाप होगा वहां बीमारियां होंगी, वहां कलेश होगा, वहां बिखराव होगा, वहां परिवार टूटेंगे, वहां फाइनेंस टूटेंगे। फाइनेंस होगा तो दिल टूट जाएंगे, जीवन टूट जाएंगे। कुछ ना कुछ शैतान खराब जरूर करेगा, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ। हालेलुया। और बाइबल कहती है, अगर हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे। जब मुझे बताया गया कि मेरे दिल में था कि ये तो ईसाई धर्म है, ये तो अंग्रेज छोड़ गए, खुद तो चले गए हैं, हमारे बंटवारा भी कर गए देशों का, और धर्म भी अपना छोड़ गए हैं कि हम बस एक तो पड़ोसी देश के साथ लड़ते रहे, और दूसरा अपना धर्म छोड़ गए हैं, मतलब हम पूरी गड़बड़ी डाल के गए हैं। लेकिन जब किसी ने बताया कि बाइबल में एक भी धर्म, ईसाई धर्म नाम का शब्द तक नहीं है, और जब बाइबल खुद पढ़ी, मैं कंप्यूटर इंजीनियर था, खुद पढ़ा लिखा था, खुद नेट पे सर्च किया, इंटरनेट पे सर्च किया, बाइबल पढ़ी, तो मालूम हुआ यीशु मसीह धर्म नहीं, वो जीवन बदलने के लिए आए। और अगर आप विश्वास करते हैं कि मैं परमेश्वर के घर में आया हूं, और मैं यीशु मसीह के सामने अपने गुनाहों का इकरार करता हूं, और मैं परमेश्वर का अंगीकार करने के लिए तैयार हूं, उसकी राहों पे चलने के लिए तैयार हूं, तो परमेश्वर ने कहा, दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हारा जुआ भारा है, तुम्हारा बोझ भारा है, मेरा जुआ हल्का है, मेरा बोझ उठा लो और अपना बोझ मुझको दे दो। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, आज यीशु मसीह आपका बोझ उठा के आपको हल्का करके भेजने वाले हैं। जैसा मेरे साथ हुआ था, जब मैं परमेश्वर के घर में गया, वचन सुना, धीरे धीरे मेरी लाइफ चेंज होती गई। 2-3 महीने में नशा छूट गया, उसके बाद बीमारियां जाती रही, यीशु मसीह के बारे में मालूम होता रहा। अपने काम के साथ साथ लोगों को वचन सुनाया, लोग बढ़ते गए, जिम्मेवारियां बढ़ती गई। तब तो ऑफरिंग भी नहीं होती थी चर्च में। मेरी पॉकेट मनी से, मेरे बिजनेस की मनी से चर्च चलता था, मुझे कोई जरूरत नहीं थी। परिवार बढ़ता गया, जरूरतें बढ़ती गई, और मुझे फुल टाइम मिनिस्ट्री में आना पड़ा। और आज मैं आपके सामने हूं और आप मेरे सामने हैं। मैं आपको यही बात बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह में विश्वास करना। और मैं उन लोगों पे कभी इल्जाम नहीं लगाता जो इंटरनेट पे ये बातें बोलते हैं, धर्म बदलते हैं, कन्वर्जन हो रही। मैं एक ही बात बोलता हूं कि खुद बाइबल पढ़ के कभी देखो, क्योंकि मेरे भी वर्ड्स यही थे, और मैं तो गालियां निकालता था पास्टर्स को, और उसी वजह से मुझे मेंटली अपसेट के अटैक होने शुरू हुए थे, जो मैं पहले नहीं जानता था। लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ कि यीशु मसीह ने मुझे अपनी ओर खींचा इस वजह से। तो आपको ये बात समझ नहीं है, मैं उन मीडिया वालों को कसूरवार नहीं ठहराता हूं, क्योंकि मैं भी उनकी जगह था किसी टाइम, और मुझे 100% ये विश्वास था कि जो मैं कह रहा हूं और मैं जिस धर्म में हूं, जो मैं बोल रहा हूं, वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। ये लोग झूठे हैं, ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सही कह रहा हूं। ये ईसाई धर्म को नहीं मानना चाहिए, अपना धर्म नहीं चेंज करना चाहिए। लेकिन जब बाद में यीशु मसीह ने मुझे खींचा, तब मुझे मालूम हुआ कि ये धर्म नहीं, ये धार्मिकता है। आप यीशु मसीह के नाम में आई धार्मिकता को ग्रहण करोगे। अपने हाथों को उठाओ जो पहली बार आए, मेरे साथ प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूं,
आप मुझे माफ करें, मुझे अपने लहू से धोएं, अपने पवित्र आत्मा का दान मुझे दें। आज से मैं स्वीकार करता हूं, आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आपने अपनी मर्जी से प्राण दिए, किसी ने आपके प्राण नहीं लिए। बाइबल कहती किसी के पास इतनी ताकत नहीं थी आपके प्राण ले सकता। आपने अपनी मर्जी से दिए और 3 दिन तक आपने अपनी मर्जी से उस प्राण को दिए रखा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मैं इस सुसमाचार पर विश्वास करता हूं। अपने लहू से मेरे पापों को धोकर मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दें। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। स्वागत है आज यीशु मसीह के परिवार में। आप सबका जोर से तारीफ करो, शाउट करो, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। लाख चाहो, आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं होगा जब तक आप आत्मिक व्यक्ति नहीं बनते। हर बंदा उस जेल से बाहर आना चाहता है, पर कोई भी भेदों को सॉल्व करना नहीं चाहता। आपके पड़ोस की फैमिली में शैतान कहां काम करते हैं, अगर आप वो भेद समझ जाएं। आपके बिजनेस के ना चलने का भेद क्या है, आपकी फैमिली के पीछे कर्ज का भेद क्या है, अगर आप उसे प्रार्थना में समझने की कोशिश करें, आप फास्टिंग में जाएं, आप समझें ध्यान से। जब मैंने जलंधर में मिनिस्ट्री स्टार्ट की तो लोगों का कहना क्या था, यहां तक कि बिशप्स का कुछ लोगों का कहना क्या था कि जब एक मिनिस्ट्री स्टार्ट होती है, अगर वो 1 साल में 100 से अधिक मेंबर से बढ़ जाए तो उसका टूटना लाजमी ही लाजमी है, वो टूटेगी ही टूटेगी। ये यहां का भेद था कि कोई कलीसिया बढ़ती नहीं थी, सब कलीसिया 100 200, बस उसके बाद क्या हुआ, टूट गई। क्या हो गया, ये प्रॉब्लम, क्या हो गया, वो प्रॉब्लम। उस भेद को जब सॉल्व किया गया तो आज आप जानते हैं हम कहां पे बैठे हैं। आपकी तरक्की, आपकी ऊंचाई जहां तक परमेश्वर आपको लेके जाना चाहते हैं, वो इस बात पे निर्भर करती है कि आप कितने आत्मिक हैं, आप कितने स्पिरिचुअल हैं। ये इस बात पे निर्भर करती है, ये नहीं क्या आप चाहते हैं। मैंने ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो चाहते हैं, रोजे भी रखते हैं, लेकिन साथ में व्यभिचार का पाप भी करते हैं। सिगरेट पीते हैं रोजे में, चुगलियां भी रोजे में, टीवी भी रोजे में, क्योंकि बाइबल ये बताती है आप प्रॉब्लम सॉल्वर जब बनते हैं, आप दूसरों से अधिक ऊंचा उठते हैं, क्योंकि आपकी वैल्यू परमेश्वर की निगाहों में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में है, ना कि आपके ड्रामा क्रिएट करने की। आमीन। आप जब प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं अपने फैमिली में, अपने समाज में, अपने लोगों में, परमेश्वर अपने आप आपको ऊंचा करते हैं और कोई विरोधी, कोई ताकत, कोई शैतान आपको नीचा नहीं कर सकता। आपकी वैल्यू परमेश्वर की मिस्ट्रीज खोजने में, उसके भेदों की बातों को खोजने में आपकी वैल्यू बनती है उसके पीछे। इसलिए मैंने कहा आत्मिक बनना फायदे का सौदा है। आमीन। क्या सौदा है आत्मिक बनना? वो फायदे का सौदा है। बाइबल बताती यूसुफ ने जब ये मिस्ट्री सॉल्व की और राजे को उसके सपने का अर्थ समझाया तो वो उस देश का प्रधानमंत्री था। जिसने उसको अंदर किया था वो भी उसके नीचे आ गया। 2 साल उसके बारे में कोई बात नहीं हुई, इतना बड़ा मिरेकल करने के बाद भी 2 साल उसकी कोई पूछताछ नहीं हुई। पर एक दिन राजे ने उसके विषय में बात की, आपका फल आने वाला है चर्च, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं है चर्च, आपका फल आने वाला है चर्च, और शैतान आपको मूर्ख ना बनाने पाए, ये मेरी प्रार्थना है। मैंने कहा मैं आपको मसा करता हूं कि शैतान आपको मूर्ख ना बनाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें तो जो लोगों ने मिस्ट्रीज, भेद को सॉल्व किए वो लोग ऊंचे गए। चाहे आप यूसुफ की बात करो, आप डैनियल की बात करो, सेम किस्सा डैनियल की लाइफ में था। राजे को सपना आया, उसने सब पंडित जोशी सब बुलाए, किसी को उसका मतलब मालूम नहीं था। कहते अपना सपना बताओ। राजा कहता मैं सपना भी नहीं बताऊंगा, मैं अगर सपना बता दूंगा तुम कुछ और ही बना के मुझे सुना दोगे। सपना भी तुम सुनाओ मुझे क्या आया, और अर्थ भी तुम बताओ मुझे क्या क्या आया उसका अर्थ।
और डैनियल ने अपने लोगों से कहा, क्योंकि राजा ने बोल दिया था कि सब जोशी सब पंडित मरवा दो, क्योंकि किसी ने मेरे सपने का अर्थ नहीं बताया। तो डैनियल ने कहा उन तीनों से, शद्रक मेशक अबेदनगो से, कि तुम परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वो अपने भेद हम पे प्रकट करे। और परमेश्वर ने डैनियल के ऊपर भेद प्रकट किए। जब वो राजा के सामने गया, उसने राजा का सपना भी बताया, उसका अर्थ भी बताया, और तब से लेके अपने जीवन के लास्ट दिन तक डैनियल को कोई दुनिया की ताकत नीचा नहीं कर सकी। हमेशा ऊंची कुर्सियों पे वो रहा, कोई उसको डाउन नहीं कर सका। आपकी प्रॉब्लम आपका दुश्मन नहीं। आज इस मिनिस्ट्री में 50% लोग इस कारण है क्योंकि उन्होंने कुछ नेगेटिव बातें इस मिनिस्ट्री की सुनी थी, और तब मालूम हुआ था कि ये कोई सेवक ही है, और आज वो चर्च में बैठे। तो दुश्मनों का थैंक्स आपको करना चाहिए। वो आपके नुकसान के लिए नहीं, आपके फायदे के लिए है। अब आने वाले टाइम में इस पंजाब में जो क्रिश्चियनिटी की मजबूती आप देखने वाले हो, वो हैरान करने वाली होगी। लोगों को लगता है ये हो गया, ओ गिर गया, ओ पंगा हो गया, प्रभु का काम नहीं क्या होगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, फिर याद करवा रहा हूं, आने वाले टाइम में, महीनों दिनों सालों में क्रिश्चियनिटी उस लेवल पे होगी आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि